रहा है। ओके, नमस्कार टू एवरीबॉडी जो रिकॉर्डिंग पे भी सुन रहे हैं, लाइव तो अभी सुन ही रहे हैं लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोगों ने टॉपिक देख ही लिया होगा, ठीक है। एंड हमारे साथ हनीश बग्गा सर जुड़े हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें बात करने वाले हैं हम, वास्तु से रिलेटेड। आज हमने जो टॉपिक, छोटा सा टॉपिक पकड़ा है, वो मिरर्स को लेकर है। और मिरर्स को लेकर ये वाली बड़ी अच्छी चीज है। टॉपिक आप लोगों ने देखा ही है। एंड उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो दोबारा पढ़ देता हूँ कि मिरर की बात कर रहे हैं कि द रिफ्लेक्टर भाई एनर्जी को सपोर्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो क्या इंटरेस्टिंग चीज है सर। हनीश सर, ओवर टू यू। हाँ, आजकल क्या है, हम चाहे घर में हो, चाहे हमारा ऑफिस हो, चाहे हमारा शॉप हो, कुछ भी हो, कांच का यूज बढ़ता जा रहा है, ग्लास का। अब दो तरह का होता है, एक ट्रांसपेरेंट जिसमें से लाइट थ्रू कर जाती है, और एक पीछे से ब्लॉक्ड होता है जो रिफ्लेक्टर का काम करता है। जिसपे आप अपना चेहरा देख सकते हैं, उसको लाइट पड़ती है, वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करूं, तो एक वो जो सी थ्रू है, और दूसरा जो सी थ्रू नहीं, जिसके अंदर अपना चेहरा या अपना हम अपने आप को देख पाते हैं, जिसमें हम रोज सुबह उठ के कंघी करते हैं नहाने के बाद, वो वाला। अब ये जो रिफ्लेक्टर है, इसमें मैंने जो आपने वर्ड यूज किया रिफ्लेक्टर, ये रिफ्लेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्या करता है, ये आपको आपकी वो चीज दिखाता है जो आपने सामने रखा हुआ ग्लास के, वही ठीक एज इट इज देता है। यानी वो उसको सेम को रिफ्लेक्ट करता है। अब अगर ये गलत जगह लग जाए, तो ये पॉजिटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देगा, और अगर ये सही जगह लग जाए तो नेगेटिव को रिफ्लेक्ट कर देगा। इसका काम तो जो भी आए उसको रिफ्लेक्ट करना है, यानी जो भी दिखे उसको रिफ्लेक्ट करना है, उसको बोला जाओ तुम यहां से हट जाओ। ठीक है। तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, घर के गेट के ऊपर भी एक वो छोटा सा गोला सा लगा देते हैं, उसमें एक बड़ा सा कांच होता है, वो कि घर के सामने टी जंक्शन पर है, इस पे लगा दिया, नेगेटिव एनर्जी आ रही है। अब ये बहुत ठीक से लगाने वाली, सोच समझ के लगाने वाली चीज है। हम वास्तु में बड़े बड़े दोषों की बात करते हैं, नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट होगा, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा, तो ये होगा, है ना, नॉर्थ। तो इस तरह की हम बातें करते हैं, किचन गलत जगह होगी तो क्या होगा। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें, अगर हम इनको ठीक कर लें तो काफी आराम मिल जाता है। नॉर्मली चीजें ज्यादा खराब नहीं होती। क्या होता है, छोटी छोटी चीजें अगर हम करेक्ट करते जाएं, तो बिना कुछ तोड़ फोड़ किए, बिना कुछ बड़ा चेंजेस किए हुए भी आप काफी सारी चीजें ठीक कर सकते हैं। कांच उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हालांकि उसमें और भी बहुत सारी चीजें आती है, उसमें शू रैक भी आती है, उसमें वाटर टैंक भी आता है, उसके अंदर और बहुत सारी चीजें आती है, पेंटिंग्स आती है, बहुत कुछ आता है उसमें। लेकिन ग्लास का रोल बढ़ता जा रहा है हमारी लाइफ में, हम ग्लासेस को बढ़ाते जा रहे हैं, कारण कई सारे हैं। पहले तो एक घर में एक टॉयलेट होता था, आजकल एक घर में दो तीन टॉयलेट होते, तो हर एक में एक लगेगा ही, है ना। ये तो है ही। फिर एक बेडरूम में लगा देते हैं, तो ले देके सबके घर में चार पांच छह ग्लास, वो मिरर वाला जिसे कहते हैं, वो होता ही है। इसका मतलब उसमें से कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जो गलत लगी हुई है, तो परेशानी आएगी, वो रिफ्लेक्टर गलत रिजल्ट देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम उसे ठीक कर लें, एक छोटा सा जगह चेंज करने से उस मिरर की, अगर हमारी जिंदगी में कष्ट कम हो जाए, तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। एक, अगर वो ग्लास आपको एक जगह से हटा के दूसरी जगह ही तो लगाना है, और इससे अगर आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाए, क्योंकि जिस जोन में, जैसे मान लीजिए, मैं बेसिक बात करूं वास्तु की, तो 8 जोन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसके अब इसके चार सब है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, 8 हो गए टोटल। एक हो गया घर का ब्रह्मस्थान सेंटर, ठीक है, ब्रह्मस्थान हो गया सेंटर। तो टोटल 8 जोन और एक सेंटर, टोटल हो गए 5, सॉरी टोटल हो गए 9। अब ये 9 जोन में से जिस जगह वो गलत लग गया, वो वाले जोन की एनर्जी गई, उसकी एनर्जी नेगेटिव हो गई।
यानी पॉजिटिव रिजल्ट उसके मिलना बंद हो गए। अगर वो गलत जगह, अगर वो कोई नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहा था और आपने ठीक से लगा दिया, तो वो वाला जोन पॉजिटिव हो गया, यानी उसने नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट कर दिया। बेसिक रूल ये है कि घर के, जो बेसिक वास्तु का रूल है, घर का एंट्रेंस जो होता है, मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूं, घर का जो एंट्रेंस होता है, उस एंट्रेंस पे कभी भी ग्लास नहीं होना चाहिए। ये पहला बेसिक रूल है। सर एक चीज, एंट्रेंस में जैसे मैं समझता हूँ, जो गेट है अपना दरवाजा, उसको आप बोल रहे हो, जैसे कई बार क्या होता है, मैंने फ्लैट्स और इसमें देखा है कि जैसे हम खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो एक फॉयर एरिया आता है 4 बाय 5 फुट का, ठीक है। हम्म। और उसके राइट साइड पे शीशा होता है कि बंदा घर से बाहर निकलने से पहले अपना बेल्ट वेल्ट कंघी वंगी वो देख ले। तो उसको एंट्रेंस मानेंगे, या एंट्रेंस क्या चीज होगी कि दरवाजे ही एंट्रेंस है, या घुसते राइट साइड पे शीशा भी एंट्रेंस माना जाएगा? नहीं, अगर उसमें शीशे में दरवाजा दिख रहा है तो आप ओके, एंट्रेंस कोई बात, या अंडरस्टूड। दरवाजा, कई बार ऐसा होता है जो घर का मेन गेट है उसमें बाहर की तरफ ऐसे रिफ्लेक्टर लगा दिया कि आता जाता हुए का दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टर। जैसे ओके, ये गेट है, इसमें बाहर की तरफ लगा दिया, तो यहाँ पे बाहर जो भी आ रहा जा रहा है, जैसे किसी का आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग क्या होता है, टी जंक्शन पे घर होता है जिसको मना किया जाता है, वो कहते हैं जी सामने से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, उस गेट पे लगा दो, नेगेटिव रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो खाली नेगेटिव आ रही है क्या, पॉजिटिव करने पॉजिटिव को भी है, भी तो रास्ते हो सकते हैं। करेक्ट। रिफ्लेक्ट ही क्यों करना, कुछ पॉजिटिव भी तो आती होगी, वो भी तो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, फिर उनको फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं। ओके, ओके। आपके घर की एंट्री ही ठीक नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी एंट्री की बात करें तो एंट्री पे हमारी जो जन्म है, हमारा जो जन्म है, वो इस संसार में हमारी एंट्री है। अमित से ठीक करो। हाँ सर। हमारा जो जन्म हुआ, जैसे ही हम अपने माता से अलग हुए, तो वही हमारे संसार की एंट्री है, कि हम संसार में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बन के बाहर आए। ठीक है ना? ऐसे ही हर घर की एक एंट्री होती है। अगर उस संसार की एंट्री क्या कुंडली बना के पूरे जीवन का हिसाब किताब निकाला जा सकता है, तो अगर आपकी एंट्री ही गलत है तो आप क्या कर रहे हो, पूरा लाइफ गया ना। वैसे ही उस घर में रहने वाला जितना भी समय है, वो जो लाइफ है, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो एंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है घर में, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि जैसे हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोले, पैदा होना, वैसे घर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एंट्री। यही है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी एंट्री। तो उसको आप पॉजिटिव बना लें, एक ये पॉइंट। दूसरा, ग्लास आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग रखते हैं। कुछ लोग बेडरूम में लगा देते हैं, जैसे वो होता है ना सर, क्या बोलते हैं, तैयार होने के लिए, क्या बोलते हैं, व्हाट वी यूज। ड्रेसिंग टेबल, हाँ, लेडीज ड्रेसिंग का। टेबल, हाँ सॉरी, हाँ। ड्रेसिंग टेबल होता है। आपके बाथरूम में ग्लास लगा होता है, ये लगा होता है। अलमारियों में भी लगा होता है, अंदर की तरफ लगा लेते हैं, कुछ लोग बाहर की तरफ लगा देते हैं। तो ग्लास, अगर अगर ग्लास का पर्पस, या खाली ग्लास नहीं, कोई भी शाइनिंग वाली चीज जिसमें कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा हो, ठीक है, वो कभी भी ईस्ट फेसिंग नहीं होनी चाहिए। यानी आपका, उसका मुंह ईस्ट की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईस्ट जो सोर्स ऑफ एनर्जी ईस्ट है। जैसे हमारे, अगर हम कुंडली की बात करें तो पहला घर ईस्ट है। वैसे हमारी कुंडली का जो मेन वो है, सोर्स ऑफ एनर्जी, जहां से सनराइज होता है वही सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो डायरेक्शन है ईस्ट। अगर आपका टीवी का ग्लास या कोई भी और ग्लास ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, तो समझ लीजिए वो सबसे पहले पॉजिटिविटी को किल कर। ये तो हो गया पहला रूल, थंब रूल, कि ईस्ट को फेस कभी भी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब, अगर मैं सामने से टीवी लगा, मान लो मैं रूम में बैठा हूं, सामने टीवी लगा है, तो ये टीवी का फेस ईस्ट की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ग्लास तो ये भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर अगर किसी और का, यानी मान लो सामने वाले ने, या आजकल अपन फ्लैट में रहते हैं, सामने वाले घर वाले ने कांच लगा लिया,
और आपके घर का दरवाजा उसमें दिखता है, तो उसका भला हो ना हो, आपका नुकसान होना निश्चित है। फ्लैट्स में ये बहुत ज्यादा होता है। फ्लैट्स में बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा देख लीजिएगा। गलती आपकी नहीं है, आपके सामने वाले ने अपने मेन गेट पे ग्लास कुछ इस तरीके से लगा लिया कि आपकी एंट्री दिखती है, आपका पॉजिटिविटी किल कर देगा वो, क्योंकि उसका काम है रिफ्लेक्शन। सब आस्किंग कि वो स्टील से बना है, सेमी रिफ्लेक्टिव है, तो स्टील इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, बट स्टील भी राहु होता है, कांच भी राहु होता है, ध्यान रखिएगा। दोनों चीजें राहु हैं। और ग्लास अगर राहु है तो आपने घर की एंट्रेंस पे राहु कर दिया, नहीं बर्थ चार्ट में पहले घर में, कुंडली के पहले घर में राहु बैठा है, पूरी जिंदगी अचानक सब कुछ होता रहेगा। दैट इज द रूल। अब ये सिंपल रूल है, समझ लीजिए। आज अपन एस्ट्रो वास्तु की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल वास्तु की बात कर रहे हैं। बट एक कांच का कितना इंपॉर्टेंट रूल है, आप समझ लीजिए। लेकिन अब एक और चीज है, एक होता है रिफ्लेक्टर वाला कांच, एक और ऐसा होता है जो सी थ्रू वाला होता है, जिसके अंदर से आप देख सकते हैं, जैसे किसी का फिश का एक्वेरियम है, तो वो भी तो कांच है, लेकिन आप उसके अंदर से उस तरफ झांक सकते हैं, तो वो रिफ्लेक्टर ना माने, वो रिफ्लेक्टर नहीं है। ठीक है। अब वो कहाँ रख सकते हैं, वो कहाँ रख सकते हैं कि कोई शोपीस हो गया, कोई ग्लास का कोई डेकोरेटिव हो गया, सी थ्रू वाला हो गया। एक और बात बताएं, घड़ियां हो गई, वॉल क्लॉक, कांच उसमें भी होता है, ध्यान रखिएगा। समवन इज आस्किंग, तो तीन लोगों ने मैसेज है, व्हाट अबाउट बेडरूम। बेडरूम में आपका बेड कभी भी कांच में दिखना नहीं चाहिए। अगर वो दिख रहा है, आपकी रिलेशनशिप बिगड़ जाएगी, बेडरूम लाइफ बिगड़ जाएगी, नेट नेट रिजल्ट ये है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और कभी भी नॉर्मली जो अपन बात करते हैं डेकोरेटिव्स की, शो पीसेस की, एक्वेरियम की, है ना, इसको घर के ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ डायरेक्शन में रखें, साउथ साउथ वेस्ट इस तरफ ना रखें। क्यों ना रखें? नॉर्थ का डायरेक्शन वाटरी साइन है, वाटर है, वाटर, तो वाटर में वाटर पहुंचा दिया। नॉर्थ ईस्ट का संबंध भी वाटर से रिलेटेड है, वहां पे भी आप वाटर रख सकते हैं। ईस्ट इज सपोर्टिव ऑफ वाटर, एंटी नहीं है, फ्रेंड है। ईस्ट में भी रख सकते हैं, लेकिन साउथ इज अ जोन ऑफ फायर, फायर में वाटर नहीं रखते हैं। और इनडायरेक्टली कहूं तो अगर आप साउथ की डायरेक्शन में ग्लास लगाएंगे, किसी भी तरह का रिफ्लेक्टर लगाएंगे, तो उसका भी रूल वैसा ही है। ध्यान रखिएगा, अगर आप रुके हुए पानी में अपने आप को देखेंगे तो आपकी परछाई बनती है, जैसे कांच पे बनती है। तो इसका संबंध वाटर से भी रिलेटेड आता है, क्योंकि परछाई पानी में भी बनती है, हालांकि उबलते हुए पानी में कभी नहीं बनती। परछाई रुका हुआ पानी हो, उसमें भी आपकी परछाई बनती है, और क्लास में भी आपकी परछाई बनती है। तो इसके जो जोन है वो ईस्ट और नॉर्थ है, साउथ की तरफ मत कर दीजिएगा। अगर वो कर देंगे तो वो ग्लास नेगेटिव एनर्जी जनरेट करने लग जाएगा। ठीक है, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान। ठीक है, ये क्या करेगा, ये हमेशा आपकी वेल्थ बिगाड़ेगा। प्राइमरीली चीज, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, बोला सबसे पहले पहला असर फाइनेंस पे। क्यों फाइनेंस पे? क्योंकि आपकी जो सेविंग है वो वाटर होती है, आपकी जो इनकम है वो फायर होती है, यानी जो आपका ग्रॉस सैलरी इज योर फायर। बैंक में सारे खर्चे करने के बाद जो बच गया वो वाटर। अब आप बोलेंगे साहब, आना तो फायर, रहना वाटर, ऐसा क्यों? तो अगर ध्यान हो तो हमारे पुराने जो ऋषि मुनि थे, वो कहते थे कि वो पैसे वैसा नहीं बोलते थे, दे यूज टू यूज अ वर्ड, द्रव्य कितना है, द्रव्य है कि नहीं। द्रव्य मीन्स लिक्विडिटी। व्हाट इज लिक्विडिटी? योर कैश, योर बैंक बैलेंस इज योर लिक्विडिटी।
तो वो जो कह रहे हैं लिक्विडिटी बैंक बैलेंस है, कैश है, हम भी उसको कह रहे हैं, हमने उसका नाम बदल दिया, पहले द्रव्य बोलते थे, आजकल हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। व्हाट इज लिक्विडिटी? बैंक बैलेंस, कैश। समझ गए बात? तो ग्लास का इंपॉर्टेंट रोल है, तो नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ रखें। नॉर्थ ईस्ट भी थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेटर रहता है, ऑल्दो नॉर्थ एंड ईस्ट इज द पॉइंट। ठीक है। someone is writing Lakshmi is water, चंचल कैन नॉट बी स्टोर्ड। तो वो फ्रिज, मटका, तिजोरी निकाल दें या रखना है? बैंक में अकाउंट मत करा दे। चंचला है, दैट मीन्स मूवमेंट। लक्ष्मी इज चंचला, दैट इज अ मूवमेंट। तो जितना मूव करेंगे उतना आप अमीर होंगे। कहते हैं ना अपन बात, कि तेरी कंपनी का टर्नओवर कितना है? साहब मेरी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है। बोले ठीक है, गुड। अब क्या चाहता है? बोले मेरे टर्नओवर 500 करोड़ करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता है? साहब मेरे को तो 2% का धंधा है, 100 करोड़ में इतना मिलेगा और 500 करोड़ में इतना मिलेगा। आप अगर नौकरी में है तो क्या बात करते हैं, सीटीसी कितना है? कोई ये नहीं पूछता जब इंटरव्यू में जाता कि तेरे बैंक में कितने पैसे हैं? बता पिछली कंपनी में सीटीसी कितना था, उसके हिसाब से अप्रेजल ले ले कि यहाँ ज्वाइन करने का 25% लेगा या 30% लेगा। तो सीटीसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब समवन इज आस्किंग राहु, फर्स्ट हाउस। भैया फर्स्ट हाउस ईस्ट बताया, एंट्रेंस नहीं बताया। एंट्रेंस 11th हाउस होता है। देर इज अ कंफ्यूजन। मैं इसका सवाल आया मेरे पास, लिखा हुआ सामने, बहुत चैट पे आ रहे मैसेज कि फर्स्ट हाउस इज ईस्ट। तो इसमें क्यों रख सकते हैं? क्योंकि वाटर अलाउड है। वन, मैंने एंट्रेंस पे मना किया था, ईस्ट पे मना नहीं किया था, एंट्रेंस पे मना किया था कि एंट्रेंस पे नहीं करने का है। और अगर एंट्रेंस पे अगर आप करेंगे तो वो कुंडली का 11वां घर है, वो बिगड़ जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा। वन इज आस्किंग लॉकर में क्या रखना चाहिए? भैया पैसे रख लो, कागज रख लो, इंपॉर्टेंट वाले। दैट्स इट। ठीक है अमित सर। सर। आस्क कि किसी के अगर साउथ में, साउथ वेस्ट में अगर कुछ ऐसा है तो उनको फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं या नहीं आते हैं, वी कैन आस्क। तो सर, रेज योर हैंड एनीबडी जिसका इस तरह है, साउथ में जो डायरेक्शन समझता है। अगर है तो, अगर मुझे लगता है लोगों को भी एकदम अचानक से किसी को डायरेक्शन अपनी पता है, अगर पता है कि या किसी को ऐसे इश्यूज आ रहे हैं वो बता दो भी, मेरे को तो इश्यूज आते हैं, वो बता दो, उससे डिस्कशन कर लेते हैं। भाई फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं तो बता दो, अगर फाइनेंशियल इश्यूज नहीं आ रहे तो अभी एक बढ़िया सा रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट भेज देता हूँ, सारे अमीर आदमी बैठे हो तो फाइनेंशियल इशू नहीं है किसी को तो तुम अमीर हो। अमीर हो तो तुम बढ़िया वाली गाड़ी, सर ये सर गाड़ियां बहुत बिकी है सुना है अभी ये नवरात्रों में। आग मतलब अभी कल पता चल जाएगा हमें, नया महीना स्टार्ट हो रहा है, कितनी बिकी है। एंड बहुत बहुत बुकिंग चल, है ह्यूज, ना। ह्यूज। ओमकार गुप्ता जी ने हैंड रेस किया, बताएं ओमकार जी क्या इशू है, साउथ वेस्ट में है, क्या चीज है आपका, क्या है बताएं। नमस्कार सर। हाँ जी। नमस्कार। सर साउथ वेस्ट में ऐसा मिरर वगैरह तो कुछ नहीं है, बट फिर भी फाइनेंशियल इश्यूज तो हैं घर में। तो वो मिरर की वजह से खराब नहीं हो रहा होगा, किसी और वजह से हो रहा होगा। मिरर इज नॉट द ओनली थिंग। आपका शू रैक भी गलत हो सकता है, आपकी किचन भी गलत हो सकती है, आपका पूजा घर मंदिर भी गलत हो सकता है, या उसमें कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। आपके कर्टेन गलत कलर के, कलर गलत जोन में रखे हो सकते हैं, है ना। आपने घर में जी झाड़ू गलत जगह रखा हो सकता है, साहब उसका बहुत बड़ा रोल है। जी जी। इसमें झाड़ू का, घड़ियों का बहुत बड़ा रोल है, पेंटिंग्स का बहुत बड़ा रोल है। सर हनीश सर, इससे पहले करें तो याद है अपने 2 अक्टूबर जो कि छुट्टी का दिन है, दिन के टाइम पे बहुत मैराथन हमारा वर्कशॉप जो हो रहा है, उसका थोड़ा सिलेबस का आइडिया दे दो ताकि लोगों को अब और आइडिया हो जाए अपना। बाकी फिर हम क्वेश्चंस देख लेंगे वो अगर हम दिखा सकें तो। एंड जस्ट टू मैं अनाउंसमेंट, जो रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, 2 अक्टूबर विच इज गांधी जयंती एंड दिस टाइम इट्स दशहरा ऑल्सो। ऑफ कोर्स दशहरा का शाम का टाइम होता है, तो दिन के टाइम में बहुत बहुत बढ़िया वर्कशॉप है। एंड उसके टॉपिक्स अभी हम देखेंगे, बाकी रजिस्ट्रेशन का मैं आप लोग को बताऊंगा। अभी सिर्फ टॉपिक्स देखते हैं उसमें क्या है। हाँ सर, पढ़ते हैं, पढ़ें, देखें। नाम है वास्तु फॉर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। मोटी मोटी बात है, हम भी
धन का त्योहार आने वाला है, माता लक्ष्मी की बातें होनी है, तो हम भी बात कर रहे हैं वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी की। हम बात कर रहे हैं, इसमें हर चीज कवर करेंगे। मास्टर बेडरूम हो गया, चिल्ड्रन बेडरूम हो गया, गेस्ट बेडरूम हो गया, अदर बेडरूम्स हो गए, स्टडी रूम के बारे में बात करेंगे, टॉयलेट के बारे में बात करेंगे, बाथरूम्स के बारे में बात करेंगे, लिविंग रूम के बारे में हम पूरी डिटेलिंग करेंगे, कहाँ क्या रखूं, क्या नहीं रखूं, किचन कैसी होगी। अब अगर जैसे मान लो लिविंग रूम की बात कर रहा हूँ, तो प्लेसमेंट ऑफ फर्नीचर, विंडो, डोर, सोफा, टीवी, शोकेस, कबर्ड, एयर कंडीशनर, पेंटिंग, पिक्चर्स एंड प्लांट्स, देख लीजिए सारी चीजें। वास्तु कलर फॉर लिविंग रूम, टिप्स फॉर क्रिएटिंग, ये देख लीजिए, बिल्कुल सामने बिल्कुल दिया हुआ, डूज एंड डोंट्स फॉर लिविंग रूम, ऐसे हर एक चीज के लिए लिखा हुआ है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। वास्तु टॉयलेट एंड बाथरूम, प्लेसमेंट ऑफ एसेसरीज, प्लेसमेंट ऑफ टॉयलेट सीट एंड वॉश बेसिन, लोकेशन फॉर ओरिएंटेशन, डूज एंड डोंट्स इन बाथरूम। ठीक है, किसी भी एरिया की एनर्जी को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए। पूजा रूम की बात कर रहा हूँ, देखिए, गॉड भगवान की फोटो मूर्ति कैसे रखें, पूजा रिलेटेड आइटम्स के क्या रूल हैं, क्या रखें क्या ना रखें, है ना। कलर फॉर पूजा रूम, टिप्स फॉर क्रिएटिंग पीसफुल एंड प्रॉस्पर स्पेस, अवॉइड थिंग्स टू अवॉइड, डूज एंड डोंट्स। इसी तरीके से अगर किसी के पास गार्डन है, ये सुविधा है कि उसके पास गार्डन है अपना पर्सनल, तो उसमें क्या रखें, फाउंटेन, बारबेक्यू, पॉन्ड, पूल, वाटर टैप, प्लेसमेंट फॉर प्लांट अकॉर्डिंग टू क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो कौन सा प्लांट रखूं कौन सा नहीं रखूं, डूज एंड डोंट्स फॉर गार्डन एंड स्पेशल रूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। स्टेयरकेस पार्किंग की बात कर रहा हूँ मैं सर यहाँ पे, ये देखिए, स्टेयरकेस, प्लेसमेंट ऑफ डिजाइन, वास्तु कंसिडरेशन फॉर पार्किंग एरिया, सुटेबल कलर्स, डूज एंड डोंट्स। हम काफी सारी चीजें हैं। मतलब आप अगर बात करें, ये देखिए, बेडरूम की बात करें, देखिए मास्टर बेडरूम के लिए क्या करें, कौन सा ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, हेड किस तरफ होना चाहिए, एनर्जी का फ्लो, वार्डरोब, टेबल, मिरर, सेफ, सोफा, वो जो एक मेजेनाइन फ्लोर होती है जिसको टांड बोलते हैं कमरे में, उसकी भी बात कर रहे हैं। स्पेशल रूल फॉर अलाइनिंग एनर्जी इन बेडरूम। रिलेशनशिप की अमित सर आप हमेशा बात करते हो, मास्टर बेडरूम ही ठीक नहीं है, घर में दंगे तो होंगे, डिससेटिस्फेक्शन लेवल हाई हो गई। चिल्ड्रन बेडरूम की बात कर रहे हैं, बच्चा पढ़ता नहीं है, रात में जागता है, दिन भर सोता रहता है, जिंदगी की तो बड़ी समस्या है, देख ये तो लीजिए, वैसे है सर, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी। आप सो ये तो देखिए, बहुत ही एग्जॉस्टिव और मजेदार है। गिव मी ए थम्स अप जिनको टॉपिक्स देख के मजा आ गया, बिकॉज दीज आर सो प्रैक्टिकल चीजें। यहाँ हमको तोड़ फोड़ की बात नहीं कर रहे, कुछ ये नहीं कि ये हटा दो, क्योंकि आधे लोग किराए पे रहते हैं हिंदुस्तान में सर, आधे से ज्यादा लोग तो किराए पे रहते हैं। वो वैसे भी वहां कुछ अपना कर नहीं सकते। बहुत लोग मैं देखता हूँ ट्रांसफरेबल जॉब्स में होते हैं, पोस्टिंग्स होती रहती हैं, गवर्नमेंट में है, कोई मल्टीनेशनल में है, पीएसयू में बहुत लोग हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो भाई जितना हो सकता है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं बता दूंगा लोगों को एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच सर, ये इतना बढ़िया वाला रहेगा। आई होप वील सी मैक्सिमम। लास्ट ईयर बहुत सुपर हिट हुई थी हमारी, एंड जिन लोगों ने अभी दोबारा आना है, बिकॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रैक्टिकल चीजें हैं सर। ठीक है सर, thank you very सर, much sir. ओके Okay, सर, everybody who's listening to me on recording and wants to join this 2 अक्टूबर वाली 11 बजे से 4 बजे 5 घंटे की बहुत बेहतरीन आपको प्रेजेंटेशन, पीडीएफ, रिकॉर्डिंग सब मिलेगी। मुझे वी वी होता है ना, वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर वास्तु, ठीक है, व्हाट्सएप कर दें। और जो लोग आप जुड़े हुए हैं, देयर इज अ बिग डिस्काउंट फॉर एवरीबडी। जो रिकॉर्डिंग भी सुन रहा है, अभी आप वालों को मैं बता देता हूँ, अभी जो यहाँ सुन रहे हैं,